जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग ग्रुप डी का एक सेट लगाएंगे जो कि 1/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2 होगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, देखो अगर आप रेलवे की अच्छी तैयारी कर रहे हो तो प्रकाश सर मैथ ऐप में यूथ 2024 का नाम मात्र के शुल्क में कोर्स है। एक कोर्स को पढ़ो, साथ में प्रैक्टिस अलग अलग सेट को करते रहो। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, दूसरा पाइप 60 मिनट में खाली कर सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय? एक सिंपल क्वेश्चन है, यानी ए किसी टैंक को 20 मिनट में भरती है, बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली करती है। पहला उद्देश्य इसका एलसीएम जो कि 60 आएगा, 20 से भाग दोगे क्षमता 3 आएगी, 60 से भाग दोगे तो क्षमता माइनस का 1 आ जाएगा। अब कह रहा है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। मेरे दोस्त, 3 लड्डू बनाया, एक तोड़ा, यानी दोनों मिलकर 2 ही लड्डू बना पा रहे हैं और बनाने हैं 60 लड्डू, तो 60/2 यानी 30 मिनट का समय लगेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 30 मिनट। आसान सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहां पर देखा जाए पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का यूज हो जाएगा और क्वेश्चन सरल हो जाएगा। कहता है भैया क्या, समझना भी प्यार से। कहता है हमसे कि प्रकाश सर सेक थीटा का मान 5/3 है। जहां इसने 5/3 कहा तो हमने कहा भैया हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हिंदी भाषी कर्ण अपॉन आधार होता है। कर्ण कितना? तो कर्ण आपके सामने 5 और आधार कितना? वो 3। अब हम एक ट्रिपलेट्स के बारे में अच्छे से पढ़े होते हैं क्या? 3 4 5, 3 4 5, तो 3 5 हो गया तो ये 4 हो जाएगा। सभी बोलो हाँ। अब करना कुछ नहीं, वैल्यू उठा के रखो 3 ऐसे। टेन थीटा का मान क्या निकलेगा? 4/3। कॉस थीटा का मान क्या निकलेगा? 3/5। 5 ऐसे। साइन थीटा का मान क्या निकलेगा? 4/5। और सेक थीटा का मान क्या निकलेगा? सेक थीटा का 5/3। ये इनके मान आ गए हैं। अब दोस्तों यहां थोड़ा सा कट्टा पिट्टी खेल लेते हैं। इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये, यानी 4 में से 3 गया 1 आया और 4 में से 5 गया माइनस का 1 आया। 1/1 जो कि माइनस का है, तो डी इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो माइनस का 1 आ जाएगा। है ना आसान? बोलो। और ये पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। ये बच्चा याद रखना, रेलवे की तैयारी कर रहे हो चाहे अदर एग्जाम की। अब ये क्वेश्चन 1 स्टार इसलिए कि सिर्फ भाषा से खेलेंगे हम लोग। कहता है किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। माना वस्तु सीपी क्रय मूल्य 100 रुपए मान लिया और एमआरपी यानी मार्केट प्राइस वो 150 हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे कहता है यदि दुकानदार उसे 10% 25% की 2 क्रमिक छूट दे। अब ईमानदारी से बताओ छूट कहां मिलेगी? एमआरपी पे ही मिलेगी। छूट कहां पर मिलेगी? एमआरपी पे मिलेगी। अब इसका 10% कम करोगे तो यानी 15 रुपए कम हुआ, तो ये 135 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कितना? 25% कम करोगे तो 25% कम करा तो इस वैल्यू का 75% बचेगा। 75% यानी 3/4। 405 में 4 का भाग दोगे, 405 में 4 का भाग दोगे तो 101 रुपया 50 पैसा बचा। अब कुछ लोगों को ये डाउट है तो पहले यहां समझ लो भाई, 150 रुपए की चीज थी, पहले 10% ऑफ यानी 90% बचा, और फिर
25% ऑफ यानी 75% बचा। तो दोस्तों यहां पर देखो परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 15 नौइया 135 आ गया, और 75% का मतलब 3/4 होता है। समझ में आया? तो हम 135 का 3/4 कर रहे हैं। तो चीजों को समझा जाता है, लिखा नहीं जाता। फिलहाल यहां सारे स्टेप लिखे हैं, ये तो ना तो कोई करना ही नहीं, दिल तुरंत टूटता है मेरा। ठीक है, पहले बोलो हाँ। अच्छा, ये 101.5 आया, उसकी जगह होगा प्यारे दोस्तों 2.5 होगा। सर ऐसे क्यों? इसमें 4 का गुणा होगा तभी तो 5 बनेगा। ठीक है, अभी मिस्टेक हो जाता हमसे। चलिए अब समझ तो कहता है भैया 15 रुपए का लाभ कमाता है। अब 15 रुपए का लाभ कमाता है तो लाभ किससे देखते हो? सीपी और एसपी पे देखते हो। लाभ सीपी और एसपी पे देखते हो। देखा जाए दोनों का अंतर क्या है? 1.25 और 1.25 यूनिट का अंतर 15 रुपए के बराबर हो गया। अब 1 यूनिट या तो इसमें किसका गुणा करें कि 15 आ जाए? तो दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, तो किसका गुणा होगा? 12 का। 12 का गुणा करोगे, देखो हमने कैसे किया पहले वो समझा। 10 का गुणा तो 1250, तो अब 250 बचता है। 125 दूना 250, इसलिए 12 का। समझ गए ना? तो 12 का गुणा कर दोगे, हमसे कह रहा है सीपी क्या होगा? 1200 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1200 आएगा, 1200 आएगा। सिंपल सरल तरीके से बता दिया। मेन लाइन यहां पर है कि 150 से 101.25 कैसे किया। 10% ऑफ यानी 15 गया तो 135 आया, फिर 25% ऑफ यानी वो वैल्यू अपने आपकी 75% बचेगी, यानी 135 गुणे 3/4, 135 3 405, 4 से भाग दोगे तो 101। अब 1 रुपए में 4 का भाग तो 25 पैसे आता है। बस हो गया मेरे दोस्त। तरीके और भी हैं पर मुझे बेहतर ये लगा। चले, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेला होता है। कह रहा है प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है। बहुत अच्छी बात है। यहां कहता है ए द्वारा गणित में, बी द्वारा हिंदी में प्राप्त अंकों के योगफल। ए द्वारा गणित में 90, बी द्वारा हिंदी में 80, योगफल 170 हो गया। और सी द्वारा विज्ञान और डी द्वारा अंग्रेजी में। सी द्वारा विज्ञान और डी द्वारा अंग्रेजी, इनका योग 7 6 13 1 14, 140 हो गया। का अनुपात चाहिए 7:14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल तरीके से बना दिया। 17.14 इसका आंसर आ जाएगा। क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़े प्यार से पढ़ लेना। यहां बच्चे गलत करते हैं और बहुत आता है। प्यार से, बहुत कुछ नहीं, बड़ा सिंपल वे में। एक चीज समझो कॉन्सेप्ट को, कि अगर यहां सीपी होता है, यहां सीपी होता है, तो यहां पर भी सीपी होना चाहिए। ठीक है, और ये याद रखना चाहिए कि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। ये माइंड बिल्कुल सेट रखना। अब देख लो यहां पर क्या है, 45 की चीज 52 के साथ मिलाया है तो 55 रुपए 20 पैसे। क्वेश्चन पढ़ो चाहे ना पढ़ो, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं, पहली वस्तु 45 की है, दूसरी 52 की है। दोनों को किस अनुपात से मिलाया जाए कि 55 रुपए 20 पैसे पे बेचने पर उसे 15% का लाभ हो। यह समाज कहता है कि 15% का मतलब जो होता है 15/100 यानी 3/20, यानी 20 की चीज 23 में बेची जा रही है, और यही 23 की वैल्यू 55 रुपए 20 पैसे। तो देखो मेरे भाई, 23 एकम 23, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 4 6, 23 चौका, यानी इसमें 2.4 का गुणा हो रहा है। तो सिमिलरली इसमें भी 2.4 का गुणा कर लो, तो 24 दूना 48, यानी यहां पर जो सीपी आ जाएगा वो 48 रुपए आ जाएगा। और देखो ये 48 1 से कम 1 से अधिक,
52 में 48 गया 4 आया, 48 में 45 गया 3 आया, तो 4 और 3 का अनुपात आ जाएगा। मैंने नवीन अंगड़ित RS अग्रवाल का मिशन एलिगेशन पढ़ाया हुआ है, एक बार पढ़ के देखो, आत्मा खुश हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, प्यारा ही है, पेशेंस से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं तो सेट अच्छे होते जा रहे हैं। 3 संख्या इतना, अब देखो यहां कह रहा है एक्स वाई और इतना, जो एक दूसरे से सह आभाज्य यानी को प्राइम है। इस प्रकार है कि पहली संख्या की कंडीशन क्या दी है, ये 2 नहीं, ये फिर जेड होगा। ठीक है, मेरा टाइपिस्ट 2 नहीं, फिर ये जेड होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 संख्या है ना। कोई नहीं, इंसान है, वो भी गलतियां होती हैं। मैं सही कर दे रहा हूं, जेड होगा, वो 2 जेड में अंतर नहीं समझ पाया। तो कह रहा है भैया 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड जो एक दूसरे से को प्राइम है। इस प्रकार की पहली संख्या, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 143। देख लो आसान है ये भाई, 3 संख्या एक्स वाई जेड, अब यहां बढ़ते हुए क्रम पे है, ये कंडीशन इसी के शो कर रही है। एक्स वाई जेड यानी जेड बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है एक्स से, तो पहली 2 संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई 143 सीधे 11 गुणे 13 होता है। ठीक है, 143 11 गुणे 13 होता है। फिर कहता है अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल यानी y और z 13 गुणे 15 195 होता है। भाई उसके फैक्टर तेजी से करो, साफ साफ दिख रहे हैं कि 15 गुणे 13 इतना। अब एक बात को सुनो, यहां पर एक शब्द यूज किया गया को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम। को प्राइम का मतलब यह होता है कि तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। तो यहां पर जब हमने देखा तो 11 13 15 में HCF 1 ही आ रहा है, मुद्दा ही खत्म। 15 प्राइम नहीं है, लेकिन जब इस तीनों को ले रहे हैं तो को प्राइम HCF 1 आ रहा है। तो हमसे कह रहा तीनों संख्याओं का योग क्या होगा, पहली संख्या 11, दूसरी 13 और तीसरी 15, इन तीनों को जोड़ लो तो 39 आ जाएगा। सरल क्वेश्चन, लेकिन एक स्टार लायक है। हाँ, बहुत से बच्चा ये फैक्टर करने में ही परेशान हो जाएगा, 11 गुणे 13, 13 गुणे 15, सारा खेल तो यही है। एक कंपनी में 6 कर्मचारियों के मासिक वेतन इतने इतने हैं, उनके वेतनों की माध्यिका ज्ञात करो। अब दोस्तों माध्यिका का नियम पहला क्या होता है कि जो भी डेटा दिया जाए वो बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो आप डेटा देख रहे होगे 5000, 6000, 8000, 8500, 9300, 9500, यानी ये बढ़ते हुए क्रम में। अब मुद्दा यह है कि जो ये डेटा है वो 6 लोगों का है, 6 लोगों का है, तो माध्यिका क्या होगी, तो आप ऐसे समझो 6 का आधा 3, तो तीसरा पद लोगे और चौथा पद लोगे, उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो पद है वो ऑड है। ऑड सॉरी, जो 6 पद हैं उन्हें इवन पद बोलते हैं। जब इवन पद हैं तो जितने पद हैं उसका पहले हाफ कर लो और फिर एक जोड़ दो और बाई 2 कर लो। तो आप देखो तीसरा पद ये होगा, चौथा पद ये होगा, इन दोनों के योग का आधा ही माध्यिका हो जाएगा, यानी 8250 होगा, 8250 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा मान लो इवेंट, ये तो इवेंट टर्म्स थे, ऑड होते हैं यानी 7 पद होते, ऑड टर्म्स होते हैं। तो हम क्या करते, 7 में 1 जोड़ देते, फिर उसके बाद 2 से भाग देते, तो फिर हम कहते चौथा पद इसका माध्यिका होगा। ठीक है, समझ में आया? ये साइड मैंने क्लियर कर दिया है। और वैसे तो हम ऐसे खेलते हैं कि पहले स्टार्टिंग के 2 काट दिए, अंत के 2 काट दिए, बचे बीच के 2, उनके योग का आधा, अगर 1 बचता तो वही आंसर। समझ गए? तो इसका माध्यिका 8250 हो जाएगा। याद रहे डेटा ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में गिवन है, ना होता तो पहले वो करते देन आंसर निकालते।
कहता भैया तृतीयानुपाती बताओ। देखो हमने आपको बहुत पढ़ा दिया है कि A:B B:C, जो C वाला टर्म्स होता है इसी को थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो जो C वाला थर्ड प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होगा, इन दोनों का गुणा B² डिवाइड बाय ये, और देखो ये C के हो गया। क्यों, हमने ये बताया ना, इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर होता है। B² अपॉन A होता है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहां पर आप A प्लस B का पावर 2 है तो अब यहां 4 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, डिवाइड बाय A प्लस B, यानी ये A प्लस B का होल क्यूब आ जाएगा। आठवें का आंसर बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता दिया, A प्लस B का होल क्यूब हो जाएगा। नौवां, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो A² होता है जो कि 900 के हो गया, यानी A बराबर 30 हो गया। वर्ग की जो भुजा आएगी वो 30 आ जाएगी। फिर कहता है इसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप इसका जस्ट 4 गुना 120 हो जाएगा क्योंकि 4A वर्ग का परिमाप होता है। तो कह रहा है इसका परिमाप एक समषष्ठभुज के परिमाप के बराबर है। अब समषष्ठभुज क्या होता है, हेक्सागोन होता है। हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती हैं और सभी बराबर होती हैं। तो यहां हम A टर्म्स का यूज कर चुके, तो A1 का यूज कर लो, तो 6A1 के बराबर, यानी A1 बराबर 20 के आ जाएगा। A1 बराबर 20 के आ जाएगा। षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी हेक्सागोन का आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अब ये जो 6 हैं, तो यहां पर देखा जाए 6 इक्विलेटरल बनते हैं। √3/4 A² इनका क्षेत्रफल, तो A1 का स्क्वायर। इसमें हेक्सागोन में 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं और सभी का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये अब इस फॉर्मूले में A बराबर 20 रखना है, आंसर निकालना है। तो 6 ऐसे, √3/4 ऐसे, 20 का स्क्वायर 400 ऐसे, 4 से काटोगे तो ये 100 बार में, यानी 600√3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल, सरल और हर एक चीज का प्रयोग किया। देखो आज की डेट में मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस बच्चे को क्वेश्चन ब्रेक करके सॉल्व करना आता है, समझो वही एक्सपर्ट है। शॉर्टकट एक पर्टिकुलर टाइप के लिए बनाए जाते हैं मेरे दोस्त, बेसिक भी अपने आप में शॉर्टकट है। आप क्वेश्चन को ब्रेक करते हुए चलो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, सपोज दैट हम तो पेन चला रहे हैं, आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे, एक वर्ग का क्षेत्रफल 900 है, सीधी सी बात है, भुजा 30 हो जाएगा क्योंकि 30 का स्क्वायर 900, लिखने में का 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। नहीं, इसका परिमाप तो 30 का 4 गुना, सीधे माइंड में 120 सेट हो गया। पहले बोलो हाँ, षष्ठभुज के परिमाप के बराबर, तो किसके 6 भुजाएं होती है इसमें, तो 120 में 6 से भाग दो तो सीधे 20 आया। फिर आता है, कहता है एरिया बता दो, तो 6 गुणे √3/4 A², एक मतलब 20 का स्क्वायर 400/4 100, और 100 गुणे 6 600√3। मतलब आप 80 से 90% क्वेश्चन ओरल माइंड से बना पाओगे। भाई जो हम सोच रहे हैं वही तो लिख रहे हैं ना, वही स्टेप खाने हैं, तभी तो कैलकुलेशन फास्ट होगी। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। समझ में आया? ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने बस स्पीड बढ़ाओ क्वेश्चन को खाने की, कि आधे स्टेप कैसे खा जाओगे, अपने आप बेहतर हो जाओगे। ये लिखने की मोह माया से दूर होते जाओगे। हाँ, थोड़ा बहुत के अंडर प्रेशर हो तो लिखना पड़ता है, समझे नहीं, पर अपना काम तो है कि लिख के दिखाना। अब जैसे यही क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों का ये गलत हो जाएगा, एक संख्या उसके आधे कॉमा उसके 1/3 कॉमा 27 का योग। अब बच्चा समझ नहीं पाया, भाई एक संख्या वो x हो गया, उसका आधा x/2 हो गया, उसका 1/3 यानी x/3 हो गया, उसमें 27 का योगफल, यानी ये जोड़ना है मेरे दोस्त। और किसके बराबर है, 71 के। 11 में से 7 गया, 4 आया, 6 में से 2 गया, 44 ये आ गया। अब हमारा मुद्दा इसको जोड़ना, इसका एलसीएम 6 आएगा, 6x ऐसे, 3x ऐसे, 2x ऐसे, यानी 11x/6 ऐसे, जो कि 44 के।
तो x बराबर किसके, 6 चौक 24 के, 6 चौक 24 के। तो वह संख्या ज्ञात करो, तो वह संख्या 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो 24 आएगा, 24। चीजों को सीखो मगर प्यार से। तीन संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है। एचसीएफ क्या होगा, सॉरी कोल्ड हुआ है मुझे, खांसी जुकाम बहुत है। 1:2:5 का रेशियो हो गया, पहले बोलो हाँ। 1:2:5 का रेशियो हो गया और 1600 इसका एलसीएम है। तो इसी में x समझो छुपा है, इसका एलसीएम ले लो, 5 दूना 10x और यही बराबर 1600 के हो जाएगा। तो दोस्त x बराबर 160, जो ये सभी में मैंने x का गुणा किया ना, ये चीज, तो ये जो x हो गया ये अपने आप में एचसीएफ हो गया और एलसीएम तो गिवन ही है मेरे दोस्त। तो हमसे कह रहा है एचसीएफ क्या होगा, 160 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है 160। अब ये प्यारा क्वेश्चन है, देखिए ज्यादा शॉर्टकट नहीं लगते भाई। अगर हमें तीन मतलब नहीं स्क्वायर 1 से लेकर 100 तक याद है तो वो 4 डिजिट तक स्क्वायर याद होते हैं। हाँ, जैसे कोई कहते सर 99 का स्क्वायर 100 से 1 कम किया, एक और 9801। कोई कहते 56 का स्क्वायर 50 में 6 तो 25 6 जोड़ा, 25 6 31 6 का 36, 31 36 हो गया। बात समझ में आए कि नहीं आए? तो कहीं ना कहीं 4 डिजिट तक या 5 डिजिट तक हम स्क्वायर को याद कर लेते हैं, लेकिन 6 डिजिट तक नहीं। तो आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे तो खेला हो जाएगा, आप बेसिक से करो इसको, बचपन की यादें। इसलिए मैं 2 स्टार लगा रहा हूं। क्यों? आज मैं इसके लिए हाईटेक एक नया प्रोसेस बता दूं, कोई फायदा नहीं। कल को 7 डिजिट दे दिया तो आपकी आदत खराब हो जाती है। असली मुद्दा ये है कि ज्यादा हाईटेक, आप सिंपल कर लो ऐसे 4 6 7 8 5 1। देखना कितनी जल्दी हो जाएगा। 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, मतलब 2 के पेयर बनते हैं। अगर एक एक्स्ट्रा तो फिर उसमें खेलते हैं। अब जैसे 46 लिखा है तो 7 का 49, 8 का 64 तो 6 का 36, यहां 6 लिखते हैं। अब ये बचपन की यादें आपको याद आ रहा होगा। यहां 10 ऐसे, अब 78 भी साथ में आएगा और 6 ऐसे जुड़ेगा तो ये 12 हो जाएगा। अब कितनी बार में जाएगा? 7, 12 7 84, 8 12 8 96, 8 बार में जाएगा। 8 12 8 68 64, 68 64 6 हासिल, 8 दूनी 16 6, सॉरी 68 64, ठीक है। 12 8 96, 96 और 96 और 6 102। अरे ये तो सिंपल था, मैं भी बड़ा सोच रहा था। 128 1024 से तो होता है। हाँ, कभी कभी माइंड ऐसे होता है। ये 54 आ गया। अब 51 ले लो, 8 तो अब ये हो गया 136। कितनी बार में? 13 चौको 52, 4 बार में पढ़ लो। तो जब 4 बार में पढ़ने गए, देखना 4 चौको 16, यहां तो 1 है, कोई बात नहीं। 6 चौको 4 चौको 16 हासिल 1, 6 चौको 24 1 25 हासिल 2, 13 चौको 52 और 2 54। अब यहां देखो कितना अंतर आया। ये 5451 है, ये 5456 है। और 5456 अगर कर देते हैं तो ये 684 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नियरेस्ट इसी का तो कितना अंतर आ रहा है? 5 का। मतलब इसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 684 का स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बोल रहा है। तो 5 इज द राइट आंसर। ऐसे ही करोगे तो जल्दी होगा। बाकी तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ भी बताया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखो नियम में क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट 6 कभी इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 3 7 8 किसी भी पूर्ण वर्ग की अंतिम संख्या नहीं होती। 1 में 6 जोड़ोगे 7 आएगा। बहुत सारे नियम है, बता रहे हैं 7 आएगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, 4 क्यों नहीं होगा?
लास्ट में 55 आ जाएगा, 5 तो वो हमेशा लास्ट में 25 होना चाहिए, जिनके लास्ट में, समझ गए, 25 होना चाहिए, तो 55 किसी का नहीं होगा। वही चीज है, 2 ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, और भी नियम है। समझ गए? तो प्रोसेस से करो, जल्दी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां कहता है जीव विज्ञान और गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, नागरिक विज्ञान और इतिहास चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। देखो यहां पर क्या कह रहा है, नाम ले रहा है जीव विज्ञान और गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो जीव विज्ञान ये है और गणित ये है, इनको चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी इस पूरे डेटा को हमें अब जोड़ना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और फिर कह रहा है नागरिक विज्ञान और इतिहास, नागरिक शास्त्र और इतिहास चुनने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी इस डेटा को हमें जोड़ना है और उनका अंतर लाना है, उनका अंतर लाना है। देखो अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो देखो यहां 67 है, यहां 67 है, हट जाएगा। बचपन में नहीं छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ऐसे, 65 हट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर तो 0 ही हो गया। अब अंतर की बात है तो 78 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर ये 9 ज्यादा है। 45 से ये कितना ज्यादा है, बस घटा लो, 7 में से 5 गया 2 और 8 में से 42 ज्यादा है, इनको जोड़ लो, 51 ज्यादा है। 51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कैसा लगा? वरना आपको करना क्या होगा, इस चारों डेटा को जोड़ना है, इस चारों को जोड़ना है, उसका अंतर लेना है। बचपन में क्या है कि 2 बॉक्स हैं, जो सेम बॉक्स है वो तो काट दो, मतलब सेम वैल्यू। अब 78 45 बची और यहां 87 77, इससे ये 9 ज्यादा, इससे ये 42, दोनों का योग 51, मुद्दा खत्म। तो ये दिमाग आप लगा सकते हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं। ठीक है, बोलो हां। कह रहा है किसी सौदे पर 40% 60% की 2 क्रमिक छूट एक सिंगल छूट के बराबर। आप सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो, -x -y दोनों का माइनस माइनस प्लस बाई 100, यानी -40 -60 ऐसे, चचो को 2400 बटा ये, तो यहां 24 आ जाएगा। 100 में से 24 गया, माइनस का 76%, तो 76% का ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा। कहता है मूलों की प्रगति बताओ। देखो मूलों की प्रगति के लिए हमने पढ़ा, जैसे b² बराबर 4ac हो जाए तो मूल हमारे बराबर हो जाते हैं। अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो जाए तो वो रियल वास्तविक हो जाते हैं, और b² माइनस का 4ac लेस देन 0 तो वो हमारा इमेजनरी, जिसे हम कहते हैं काल्पनिक हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक हो जाते हैं। दोस्तों ये प्रेजेंस ऑफ माइंड हम यहां लगाने जा रहे हैं। देखो b² वाला टर्म्स तो ये होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 4ab, तो माइनस का 4 दूना 8, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया। अब आप बताओ इस वैल्यू से ये वैल्यू घटाओगे तो ये निगेटिव में ही तो आएगी, और निगेटिव यानी लेस देन 0 आ रही है, तो यानी इमेजनरी हो गई, सोचना ही नहीं है। तो काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल हो जाएंगे, सोचना ही नहीं है। आप खुद डिसाइड कीजिए, 4 में से 8 गया तो माइनस ही आएगा, माइनस आ रहा है यानी लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है तो इसी को हम लोग इमेजनरी बोलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन मैंने कहा ना अच्छे होते जा रहे हैं दिन पे दिन। जैसे ये क्वेश्चन है आसान, कह रहा है शंकर और विष्णु एक सिलाई की दुकान में बारी बारी से 21 सूट को सिलने का काम लेते हैं, यानी टोटल सूट का मैटर है 21 सूट। शंकर काम शुरू करके 2 दिनों में 3 सूट सिलता है, यानी शंकर ने 2 दिन काम किया और उसने 3 सूट सिल दिए, ये शंकर का मुद्दा। और उसी दौरान विष्णु
और फिर यहां कह रहा है एक ब्रेक लिया, यानी शंकर 2 दिन काम करता है फिर रेस्ट करता है। फिर विष्णु आता है नेक्स्ट डे, तो विष्णु 3 दिनों में 3 सूट सिल देता है, यानी विष्णु ने 3 दिन काम किया और 3 सूट सिल दिया। फिर विष्णु ब्रेक लेता है। यह पैटर्न तब तक दोहराया जाता है जब तक सभी 21 सूट सिले नहीं जाते, दोनों का काम पूरा। अब यहां मुद्दे को समझो बड़े प्यार से, हमें 21 सूट सिलना है। मैं शंकर हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और आप विष्णु हो। मैं 2 दिन काम करता हूं, 3 सूट सिल देता हूं, फिर रेस्ट करता हूं। फिर आप आते हो 3 दिन लगातार काम करते हो, 3 सूट सिल देते हो। अब मेरी बारी, 2 दिन काम किया, 3 सूट सिलेंगे, यही ना। तो मोटा मोटा आप ये देखो, 2 दिन मैंने, 3 दिन आपने, यानी 5 दिन में हम दोनों भाइयों ने मिलकर 6 सूट सिल दिए। ना तो कहना ही नहीं कि सर नहीं सिले, पहले बोलो हाँ सर हम लोगों ने तो 6 सूट सिल दिए। अब बारी अगर देखा जाए 21 सिलना है, 21, तो हमने यहां 3 का गुणा किया 18 सूट, तो 15 दिन में 18 सूट सिल गए। तो अब बचे 21 में से 18 गया तो 3 सूट बचे। कौन सिलेगा? मैं, क्योंकि मेरी बारी आई। 3 सूट सिलना है, मैं सिलता हूं 2 दिन में, 2 यहां जोड़ देंगे तो ये 15 2 17, यानी मैंने 17 दिन में, मतलब मैं 17 दिन में टोटल हमारे 21 सूट सिल गए। ठीक है, 17 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? बोलो हां। तो इन चीजों को हम लोग जानते हैं और पहचानते हैं। फिर अब ये प्यारे प्यारे क्वेश्चन, यानी ये समझो कि जिसका ये सेट होगा, ठीक है, डेट आप समझ गए, 1 सितंबर 2022 शिफ्ट नंबर 2, जिसका ये सेट होगा उसके मैथ में बढ़िया नंबर नहीं आए। सर क्यों? देखो जब क्वेश्चन लेंदी आता है ना तो समय लगता है। आज हम बता ले जा रहे हैं वो बात की बात है, बड़ा फ्रीडम है, अपने को समय का कोई मैटर ही नहीं है। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में आप नया क्वेश्चन पढ़ते हो, ज्यादा शब्दों वाला, हाथ कांपते हैं, समझे कि नहीं? दिमाग इधर से उधर हो जाता है, कहते छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मालूम चला 25 क्वेश्चन आए तो 25 में 15 ही बचते हैं। समझ गए? प्रैक्टिस करना है अच्छे से। यहां बेसिक खेला है सारा का सारा। मैटर क्या है कि जिसका बेस, अब जैसे यही क्वेश्चन है, आप 2022 से पहले ये क्वेश्चन कहीं नहीं देखोगे आप, वो बड़ा सिंपल है, भाषा पे डिपेंड है। कहता है 70 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी समांतर पटरी में समान दिशा में 56 की चाल से चल रही 170 नंबर रेलगाड़ी को 1.5 मिनट में पार कर लेती है। अब ये डबल कोडेड क्वेश्चन है, ऐसे दिल्ली कांस्टेबल में आए हुए थे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, देखो कंडीशन क्या है कि यहां समान दिशा में चल रही है। हम यहां फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम लेंथ हमेशा जुड़ेगी और जब सेम डायरेक्शन में जाओगे तो स्पीड घटेगी। अब यहां खेल लेते हैं। तो पहले में कह रहा है 1.5 मिनट में पार करती है। 1.5 मिनट का मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड, 1.5 मिनट 90 सेकेंड, 3/2 को 1.5 मिनट बोला था, 90 सेकेंड। पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमको नहीं दी गई है, दूसरे की 170 दी गई है। समान डायरेक्शन चलना है तो 70-56 का अंतर 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और इसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करोगे तो 5/18 का गुणा करोगे। इसे कैलकुलेट कर लो। कहते हैं, अब देखो यहां से ये कटता है, ये समझ आए, 18 से ये 5 बार में 70 पंजे 350 हो जाएगा, L1 + 170, यानी जो लेंथ आ जाएगी वो 180 आ जाएगी। पहली ट्रेन की जो लंबाई होगी वो 180 आ जाएगी। देखो पेशेंस, सबसे बड़ी बात क्या है? पेशेंस। अब दूसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं। दूसरे में कह रहा है रेलगाड़ी पी सम्मुख दिशा में 74 की चाल से चल रही 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लगेगा? अब देखो यहां फॉर्मूला बिल्कुल सेम ऐसे, लेंथ हमेशा जुड़ेगी। अब जब दोनों सम्मुख दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उस केस में स्पीड भी जुड़ेगी। तो टाइम बताना है, पहली की लेंथ, अब पहली ट्रेन की लेंथ 180, दूसरी की 220, तो टोटल हो गया 400। अब स्पीड भी सम्मुख दिशा से, इसकी 74 उसकी 70, 144 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 का गुणा कर लो,
18 से ये जाएगा 8 बार में, 8 5 40 से 400 यानी 20 सेकंड आंसर आएगा। देखो 400, 8 5 40 से 400, 20 सेकंड कहां, 10 सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, जल्दबाजी में अच्छा हुआ आंसर नहीं था, वरना हम तो टिकी मार देते। 400 8 5 40, 400 बटा 40 यानी 10, 10 इज द राइट आंसर। हाँ देखो पेपर में अंडर प्रेशर होते हैं, वही हम भी समझो। अभी 400 में 40 का भाग देकर सीधे 20 बोल रहे हैं, इसे कहते हैं सस्ता नशा करना। समझ में आया? 10 है तो ठीक है, अगर 20 होता तो मुझसे ये क्वेश्चन गलत हो जाता, भावनाओं में बहकर। समझ गए? हाँ, अंडर प्रेशर। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है, रेखा खंड कहलाती है, लाइन सेगमेंट। अब ये दो बिंदु हैं, इनको मिला रहे हो तो लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। 5 ठोस घन जिनमें प्रत्येक का आयतन इतना है। अब देखो मैं तो आपके सामने बना देता हूं 5 ठोस घन, ठीक है, मैं बना देता हूं, आप देख ही लो आज। वैसे जरूरत नहीं होगी डायग्राम की पेपर में, पर मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, ये समझ लो। कल को कोई कह दे डायग्राम बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3, आपको दिखेगा 3D फिगर, बिल्कुल बिल्कुल कहीं कुछ नहीं, आपको लगेगा क्या वाह सर आप 3D में बना लेते हो। ये देखिए, अब आपको ये 5 घन दिख रहे होंगे, आयतन ये है तो भुजा A बराबर 6 हो जाएगी, 6 6। अब ये पांचों घनों को सटा दिया तो लंबाई हो गई 30, चौड़ाई 6, ऊंचाई 6। समझ में आया? इसी को LBH कहते हैं। फिलहाल डायग्राम की जरूरत नहीं थी, अगर 5 घन है तो जो भुजा आई उसका 5 गुना कर दो, बाकी लंबाई चौड़ाई वही रहती है। पहले बोलो हाँ। अंत से अंत तक जुड़ा कर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात को सुनो, इसने लेटरल सरफेस एरिया बोला है। अब लेटरल सरफेस एरिया पहले समझ लो क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया ही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है, ये याद रखना। यानी एक तरीके से एरिया ऑफ द 4 वॉल्स बोल रहा है, 4 दीवालों का क्षेत्रफल, तो वो ये होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ये तो LB 36 और 6 उधर है, तो ऐसे कर लो 216, 216 का 2 गुना सॉरी 432 आएगा। तो 432 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है देशवासियों, 432 432 432 हो जाएगा। फिर प्यारा क्वेश्चन देखो, इस पेपर में डसा है लोगों को भी, तो इससे भी प्यारा आएगा। इसको भी 2 स्टार लगा दे रहा हूं मैं। कह रहा है किसी वर्ष के पहले 3 महीने में राघव की औसत आय इतनी है। देखो पहले 3 महीने में औसत आय 45,000। फिर कह रहा है अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीनों की औसत आय से इतना अधिक है। देखो 100/3% का मतलब होता है 1/3, यानी पहले 3 था अब ये 4 है। समझ गए? तो 3 बराबर 45,000 के, तो 4 बराबर 60,000 के। ये चीज मैंने यहां समझा दी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। इतना अधिक है, 100/3% अधिक, यानी इसका मतलब 1/3 अधिक है। तो पहले आय 3 थी तो अब आय 4 हो जाएगी। 3 बराबर 45,000 के, तो 4 बराबर 60,000 के। क्या मेरी बात समझ गए? बोलो बोलो, टेल टेल। तो मैंने लिख दिया है, उधर लिखा हुआ है एक तरीके से, ठीक है। 4 महीने। अब आगे की कहानी समझो। आगे कहता है यदि पूरे वर्ष के दौरान उसकी औसत 45,300 थी, यानी पूरे साल उसकी औसत 45,300 थी, तो मई से दिसंबर तक, तो 4 महीने हो गए, तो मई से दिसंबर बचे 8 महीने, उसकी औसत आयु क्या होगी? औसत आय क्या हो भाई? मई से दिसंबर, तो मई 4 महीने हटा दो अप्रैल तक, तो 12 में से 4 गया 8 महीने। तो हमें इस x का मान पूछा जा रहा है।
देखो अगर आप ईमानदारी से करोगे, जैसे हम ईमानदार हैं, हम कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे 45 गुणे 3000 गुणे 12 माइनस, हाँ 12 क्यों, क्योंकि टोटल 45,312 महीने का औसत है, तो टोटल अपना ये हो गया। उसके बाद 3 महीने का औसत 45,000 है, तो इसका गुणा कर दो। यहां इसका गुणा करने में हम सक्षम है, सीधे 1,35,000 आता है, और साथ में 60,000, 1,95,000 हो गया, और बटा 8 से, क्योंकि इसका चाहिए, देखो 12 में से ये 4 महीने वाला घट जाएगा तो 8 महीने का आ जाएगा। ठीक, मेरी बात को समझो मेरे दोस्त। अब यहां पर 12 का गुणा कर लोगे तो 2 जीरो ऐसे, 12 के 36, 3 हाथ से, और 12 पंचे 60, 3 63, 6 हासिल, 12 चौक 48 और 6 48, 6 54, और ये 1,95,000 आ गया बटा 8, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब वो घटा के 8 से भाग आप दे देना, आंसर हो जाएगा। ये पहला तरीका हो गया, इसे कहते हैं ईमानदारी। अब तुम ठहरे प्रकाश सर स्टूडेंट, तो अब दिमाग लगाते हैं। सुनो, अगर नहीं हो पा रहा है जो ये अभी दूसरा बता रहे हैं, तो आप यही कर लो, घटा के सिर्फ 8 से भाग देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका आंसर 100% सही आएगा, 100% सही आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ज्यादा कहोगे तो हम ही घटा घुटू देंगे। देखो 45,300 औसत है, तो हमने माना कि 12 महीने 45,300 ही औसत है, यही माना। अब सुनना, सबका यही माना, सबका यही माना, इसका भी औसत यही, इसका भी यही। इधर वाले में देखा तो 300 अधिक है, नहीं 300 कम है, देख लो नशा। 45,300 से ये 45,000 है, तो 300 कम है। इधर का देखा तो 14,700, 14,700 अधिक है, जोड़ोगे। इधर अपना यही 45,300, क्योंकि उसका तो मालूम ही नहीं हमको। अब सुनना मेरी बात को, मेरी कैलकुलेशन को देखना। इसका इसमें गुणा हुआ तो 900 माइनस का आया, और ये प्लस का है, तो 14,700 में माइनस का 900 करोगे तो 13,800 हमारा अधिक हो जाएगा। ये इधर वाले पोर्शन में ज्यादा रहेगा, तो यहां 13,800 ज्यादा, तो इधर 13,800 कम करोगे, कद्दू कटेगा तो इन आठों को बटेगा, तो 8 से भाग दे दोगे। ठीक है, तो उतना ही कम कर दोगे इसमें, क्योंकि अब यहां निगेटिव है। 8 एकम 8, और फिर 8 सते 56, फिर 200 तो 25 आएगा, यानी 1725 इधर कम कर दोगे, लास्ट में 75 हो जाएगा। 12 में से 7 गया, 5 आ जाएगा, 44, 43,575, 43,575 औसत हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट। पर आपको ये शॉर्टकट हो सकता है ना समझ में आए, तो उस केस में आप यहां घटा दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 ऐसे आ जाएगा, 13 में से 5 गया, 8 आ जाएगा, फिर 13 में से 9 गया, 13 में से 9 गया, 4 आ जाएगा, और 4 में से 1 ये आ जाएगा। अब इसमें 8 का भाग दे दो, 8 से भाग दोगे तो 8 चौक 32, फिर 3, 8 त्रिका 24, फिर 46 हो गया, 46, तो 46 हो गया ना, 8 5 40, फिर 600 आया, तो 75 हो जाएगा। ये लो, यहां पर भी कर दिया। इस वैल्यू को, अपने वैल्यू को हम दोबारा बता दे रहे हैं, समझो। 3 महीने का औसत 45,000, 1 महीने का 60,000, 8 महीने का x है, ओवरऑल 12 महीने का 45,300 है। तो हमने माना सभी का औसत यही है। 45,300 से ये 300 कम है, ये 14,700 ज्यादा है। अब 301 का कम, तो 3 का कितना, माइनस का 900 हुआ, तो 14,700 में माइनस 900 करोगे तो 13,800 इस पोर्शन में अधिक हुआ। इस पोर्शन में इसको कम करोगे, क्योंकि बैलेंस करना होगा। 13,800 ये 8 लोगों को बटेगा, बस यही कैलकुलेशन है। 8 लोगों में बटा, तो अपना तो औसत 45,300 था, यहां माइनस लगा तो 1,725 और घटाओगे, 43,575।
है ना अच्छा क्वेश्चन, पेपर टाइम खेला होगा। ठीक है, फिलहाल जो बच्चे जनरल जानते हैं तो उससे भी जल्दी हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, स्पीड बढ़ाना है। हाँ, स्पीड बढ़ाना है। बाकी आप कोई कॉन्सेप्ट की ओर जाओगे तो जा सकते हो, किस्मत है। अगर आप जा रहे हो किसी कॉन्सेप्ट की ओर, सपोज दैट वो भी देखा कि 12 3 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये सब 3 के मल्टीपल है, नीचे 8, यानी आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ, किस्मत अगर हो गए तो ये 3 का मल्टीपल है, लो खेला हो गया। 8 2 10 15, ये नहीं है। हाँ, अब ये भी नहीं है, ये तो हो ही गई होगा, तो 2 ऑप्शन फिर खेला हो जाएगा। तो फिर आप प्रोसेस से ही जाना। हाँ, फिर आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसका मान, अरे ये ए है, भाव 1 का 2 यानी ए स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आंसर। अब कुछ सिंपल भी तो है, 2 का क्यूब 8, 8 गुणे 9 गुणे 7, बोलो हाँ। ठीक है, 9 8 72, 7 का गुणा 7 4 49, 1 50, 504, इनमें स्पीड है। फिर एक प्यारा क्वेश्चन आ गया, 1 स्टार, क्योंकि बच्चा ज्यादा हाईटेक, 2 स्टार मान लो, ज्यादा हाईटेक के चक्कर में छोड़ेगा। कहेगा यदि एक पुत्र की आयु के 2 गुने को उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए, देख रहे हो, तो पुत्र की आयु के 2 गुने, पुत्र की आयु x मानी, उसके 2 गुने को पिता की आयु y मानी, ये सन की आयु मान ली, और ये फादर की। ठीक है, 2 गुने को पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योगफल 34 आता है। फिर कहता है पिता की आयु के 1.5 गुने को, यानी y का 1.5 गुना, पुत्र की आयु में जोड़ा जाए यानी x में जोड़ा जाए तो योगफल 45 आता है। एक्चुअल में बच्चा रेशियो खेल रहा होगा। कह रहा पापा की आयु बताओ। अब देखो कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है, 2x है तो यहां 2 का गुणा कर लो सब में। अब पापा यानी y चाहिए तो ऐसे करके घटा दो, 3y में से y गया तो 2y आ गया, 45 दूना 90 में से 34 गया, 90 में से 34 गया 56, तो y बराबर 28, यानी पापा जी 28 साल के। 28 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो 28 आएगा। समझ गए, ग्रुप डी का पेपर है, समझे नहीं समझे? अच्छा, ये हम अभी बता दे रहे, अभी आने वाले समय में मैं एसएससी सीजीएल के सेट कराने वाला हूं। जो भी बच्चा इस सेट को देख रहा है ना, चुपचाप पढ़ना चालू कर देना, लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट आंसर की आने वाली है। ठीक है, उसको भी पढ़ना है। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ये समझो, आपको सही बता रहे, अगर हमने पढ़ा ना होता तो ये क्वेश्चन हमसे भी ना होता। ठीक है, हमें मालूम है इसलिए हमसे हो जाएगा। असली बात ये क्या है? अच्छा, इसकी थ्योरी अगर पढ़नी है, इस पैटर्न के क्वेश्चन को प्रूव कैसे करना, कहीं नहीं जाना, प्रकाश सर मैथ ऐप में जाना, फ्री क्लासेस में जाना, वहां पर मेंसुरेशन ज्योमेट्री की 20-22 घंटे की थ्योरी की वीडियो पड़े हुए हैं, वहां पर जाना। रेक्टेंगल की थ्योरी 4 घंटे के आसपास पढ़ाया है, उसमें से एक थ्योरी इसका भी मिल जाएगा, विथ प्रूफ मिल जाएगा। 5-6 साल पहले पढ़ा दिया था। क्वेश्चन आ रहा है तो क्या है, देखो, P किसी आयत एबीसीडी के अंदर एक बिंदु है, तो एक आयत बना लिया। इसके मैं प्रूव नहीं करूंगा, सीधे फॉर्मूला लिखूंगा, ये बता दिया। प्रूव कहां से देखना वो आपको समझ गए होंगे। P किसी आयत के अंदर एबीसीडी के अंदर एक बिंदु है, बिंदु है। अब ये बिंदु ये नहीं होता कि ये डायगोनल पे ऐसे रखा हुआ, कहीं एक बिंदु है, यहां एक बिंदु बना दिया, तो कहता है भैया P से A 27 है, P से B 21 है, P से C 6 है, और P से D निकालना है। ये क्वेश्चन आया। ठीक है, अब निकाल लो मेरे दोस्त, समझेगा नहीं समझे? बच्चा जो टैलेंटेड वो कहेगा 27 है 33 होता है। ले सुनो, 27 है 33, 21 घटा दो, है 33 में 21 घटाया तो क्या आया 12, 12 आंसर जो हुआ देखा जाए।
अरे मेरे भाई, आयत के अंदर कहीं एक बिंदु है, ये कहीं नहीं कह रहा है कि डायगोनल में ही बिंदु है, कि दोनों डायगोनल बराबर होती हैं, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। अब इसकी प्रॉपर्टी होती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, प्रॉपर्टी क्या है, पी से ए का स्क्वायर, पी से सी का स्क्वायर, सीधी डंडी पे चलेगा, पी से ए पी से सी बराबर जो होता है पी से बी का स्क्वायर और पी से डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। तो पी से ए का स्क्वायर 27 का स्क्वायर 729, सी का 6 का 36, पीबी 441 और हमें पीडी चाहिए। 9 6 15 में से एक गया, 4 आया, मतलब 15 में से एक गया, 14, एक हासिल, तो 2 3 5 1 6, 6 में से 4 गया और 7 में से 324, यानी पीडी का स्क्वायर ये आ गया। और मेरे दोस्त, पीडी बराबर किसके, 12 के। जो बच्चा 12 मारेगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा। तो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया, पढ़ता ही नहीं बच्चा, कहता है क्यों एसएससी का देखें, देखना पड़ेगा, प्रकाश सर मैथ ऐप में जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। अगर यूथ लिया है तो वहां पर भी थ्योरी का लेक्चर में दिए हुए, इसीलिए 3600 की धनराशि पर 3 वर्ष 4 माह का ब्याज इतना है वार्षिक, सिंपल लगा। हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन है सिंपल में चले जाओ, PRT बाई 100, 840 रुपया है, किस पे है, 3600 रुपए में है, रेट हमें चाहिए, टाइम दिया गया, टाइम ईयरली बेसिस में होता है, 4 माह का मतलब 1/3 यानी 10/3 आ गया, और परसेंटेज तो नीचे 100 लग गया, 2 जीरो की बली यहां ले ली, अब काट पीट लो, 3 से ये 12 बार में जाएगा, 12 सत्ते 84 यानी 70 बार में, 0 से 0 गया, R बराबर 7% आ गया। ये स्पीड से करो, x माइनस वाई एक्स माइनस 2 द्विघात समीकरण इतने का हल है, तो इतने का मान इसके हल है, ये भी अच्छा है। पहले x बराबर -1 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस का 3p आ जाएगा, प्लस का q इज इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन बन जाएगी 3p माइनस q इज इक्वल टू 3, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन -2 रखो, तो 3 चौको 12 हो गया, माइनस का 2p हो गया, प्लस का q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2p माइनस q इज इक्वल टू 12 की। अब यहां से p और q को कैलकुलेट कर लो सिंपल वे में, ज्यादा नहीं, ऐसे करके घटा दो। अब देखो यहां हम पेशेंस रखेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ ना खेला हो जाए, बोल तो दिया घटा दो, पर घटाने की जरूरत नहीं है। अरे हमका यही तो चाहिए। एक सेकंड यार, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कुछ और चल रहा है, सॉरी 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 सॉरी, यहां मिस्टेक किया, x का मान -1, तो ये माइनस का 3 कहां से आ गया, अब ठीक है, ठीक है। अरे x बराबर -1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, 3 ऐसे आया, यहां माइनस तो माइनस का p होगा, प्लस का q इज इक्वल टू 0, तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3। अब -2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, माइनस का 2p होगा, प्लस क्यू, वो नसेबाजी थी, हो गया। इसको ऐसे जोड़ दो, ये 3p हो गया, ये माइनस का 2q हो गया, ये 12 हो गया, 15, यही हमको चाहिए आंसर, 15 इज द राइट आंसर। अंतिम क्वेश्चन, ये भी डसने वाला, हाँ, क्योंकि बच्चा शॉर्टकट झेल झेल के सीखा होता है। 3 स्टार क्वेश्चन, बड़े पेशेंस से। सुजाता की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सुजाता की आयु x मान लो, वनिता की y, वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। 3 वर्ष बाद, अब देखो सुजाता की आयु x मानी, 3 वर्ष बाद वो x+3 की होगी, और वनिता की आयु का 3 गुना, अच्छा 3 वर्ष बाद y+3 होगी। अब भाषा पढ़ो, कह रहा है
3 वर्ष बाद, अंतिम में ध्यान देना, 3 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना सुजाता की आयु के 4 गुने से 4 वर्ष कम है। तो सुजाता की आयु के 4 गुने से बबीता की आयु का 3 गुना 4 साल कम है, ये बोला गया। देख लो, 3 वर्ष बाद वनिता की आयु, 3 वर्ष बाद वनिता y+3 हो जाएगा। सुजाता की आयु के 4 गुना यानी x+3 का 4 गुना से 4 वर्ष कम है। अब देखो, ये 4x ये 3y यानी 4x माइनस 3y, 4 त्याए 12, 3 त्रिका 9, 12 में से 9 गया तो 3 आया, और 4 में से 3 गया तो ये 1 आएगा। यहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंस 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 रख लिया हमने, पेशेंस रख लिया, इक्वेशन मिल गई। अब 4x माइनस 3y बराबर 1। अब हमसे कह रहा है वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, तो k का मान यानी दोनों की आयु हमें निकालनी है। तो मेरे दोस्त बड़े प्यार से समझना और चीजों को जानना, ठीक है। x और y का मान हमें निकालना है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसा कर लो कि 3 का गुणा इसमें कर लो और 2 का गुणा इसमें कर लो, तो 9 में से 8 गया, ऐसे करके घटाओगे तो x आएगा, ये स्वाहा 15 में से 5 है, 15 में से 2 गया 13 आ जाएगा, x बराबर 13। इसी में रख दो, मान लो पहले में रख, दूसरे में रख दिया तो 13 चक्कू 52 माइनस का 3y बराबर 1, तो ये आ जाएगा y बराबर 17 के। तो हमसे कह रहा है वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, तो ये 13 की ये 17 की यानी 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक है, तो ये आंसर हो जाएगा 4। कुल मिलाकर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल को हमें सॉल्व करना है एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़कर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? है ना प्यारा सेट, ठीक है। अब देखो कितना क्वेश्चन बच्चों के साथ खेला होता है, इस सेट को बता दे। देखो इसी को बता रहे हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन इसमें खेला होता, 2 क्वेश्चन खेला होता, पेपर अंडर प्रेशर होता है, 3 क्वेश्चन खेला होता, 4 क्वेश्चन खेला होता, कुछ का ये भी खेला होता तो 5 समझ लो, 6 क्वेश्चन क्योंकि इतना पढ़ने की आदत नहीं ना, बच्चा चाहता है शॉर्टकट शॉर्टकट, 6 खेला होता, 7 खेला होता, 7 खेला होता, 8 जल्दबाजी में खेल जाता, 8 कुछ का ये गलत होता, 9 क्वेश्चन हो गए, 9 10वां यानी 10 क्वेश्चन। तो ये काफी अच्छा सेट था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके अपने विचार को प्रकट कीजिए। धन्यवाद। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में